नमस्कार, खबरों की खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं तृप्ति। सुशांत सिंह राजपूत की मौत का सच जिस रिपोर्ट में छुपा है वो तैयार हो चुकी है। एम्स के फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने इस रिपोर्ट को तैयार किया है, जिसके हेड डॉक्टर सुधीर गुप्ता ने यह साफ कहा है कि ये रिपोर्ट एक कंक्लूसिव रिपोर्ट है, जिसका मतलब ये है कि इसके बाद ये साफ हो जाएगा कि सुशांत सिंह राजपूत की हत्या हुई है या फिर उन्होंने आत्महत्या की है, और इसके बाद मौत के कारण को लेकर कोई सवाल नहीं उठ सकते। दुनिया भर के फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स का मानना है कि जिंदा इंसान झूठ बोल सकता है, लेकिन मुर्दा कभी झूठ नहीं बोलता। यानी डेड बॉडी अपनी मौत का सच बता देती है, उसकी जांच मौत के हर पहलू को बयां कर देती है। लेकिन जो लोग इसे तैयार करते हैं वो तो जिंदा इंसान है ना, वो तो फेरबदल कर सकते हैं। इसीलिए सुशांत की फॉरेंसिक जांच दोबारा की गई है। एम्स की इस रिपोर्ट में जो भी लिखा होगा वो ही सुशांत की मौत का सच माना जाएगा। लोग भले ही इसे माने या ना माने, लेकिन सुशांत की मौत की जांच करने वाली सीबीआई इसी रिपोर्ट को आधार बनाकर अपनी जांच के नतीजे भी देगी और सीबीआई की तरफ से अदालत में इसी रिपोर्ट को पेश किया जाएगा। और इस वक्त का सबसे बड़ा सस्पेंस यही है कि आखिर इस रिपोर्ट में क्या लिखा है, जिसे हर कोई जानने के लिए बेताब है। अब एम्स की टीम तो ये रिपोर्ट अगले हफ्ते सीबीआई को सौंपेगी। अगर इस रिपोर्ट में सुशांत की मौत को हत्या बताया जाता है तो सीबीआई की जांच की दिशा क्या होगी, और अगर इसमें सुशांत की मौत को आत्महत्या बताया जाता है तो सुशांत की मौत को लेकर पैदा हुए शक के क्या जवाब होंगे। देखिए, मैं ये इसलिए कह रही हूं क्योंकि ज्यादातर लोग ये मान रहे हैं कि सुशांत की हत्या हुई है, लेकिन अभी भी कुछ लोग ऐसे हैं जो ये मानते हैं कि सुशांत ने आत्महत्या की थी, और उनको पूरा यकीन भी है कि एम्स की फॉरेंसिक टीम भी यही नतीजा देगी। लेकिन ये रिपोर्ट जिन सबूतों और तथ्यों के आधार पर तैयार की गई है वो क्या है? ऐसे कौन से राज इस रिपोर्ट से खुलेंगे जो अब तक सामने नहीं आए हैं? हत्या और आत्महत्या की थ्योरी से जुड़े वो कौन कौन से सवाल हैं जिनके जवाब इस रिपोर्ट के अंदर हैं? ये सब कुछ जानने से पहले एक बार बात करते हैं उन तमाम एविडेंस की जिनके आधार पर ये जांच की गई है। तो फॉरेंसिक टीम ने सुशांत सिंह राजपूत की मौत के लिए मुंबई पुलिस से जो एविडेंस हैंडओवर में लिए थे, उनमें सुशांत की मौत के फौरन बाद उस कमरे में मौजूद चीज़ें हैं, जैसे हरा कुर्ता जिससे सुशांत ने के फांसी लगाए जाने की बात कही गई है। अच्छा, ये कुर्ता भी 2 हिस्सों में मिला है, एक पंखे पे लटका था और वो जो दूसरा काटकर सुशांत की बॉडी को नीचे उतारा गया था, जो कि उनके गले में भी था, जिसके कथित फंदे से उनकी मौत हुई। उनके कपड़े जो उन्होंने उस वक्त मौत के वक्त पहने हुए थे वो कपड़े फॉरेंसिक टीम को दिए गए। सुशांत की मौत के बाद मुंबई पुलिस के खींचे हुए सुशांत की बॉडी के फोटोग्राफ्स और सुशांत की बहन ने जो अपने मोबाइल से बॉडी की फोटोग्राफ्स ली थी वो तस्वीरें फॉरेंसिक टीम ने ली हैं। कमरे के कुछ एक फिंगरप्रिंट जो कि पता करना बेहद मुश्किल है कि किसके हैं, क्योंकि मौत के बाद और पुलिस की जांच के दौरान उनके कमरे में तो लोगों का मेला लगा हुआ था, हर कोई आ रहा था, हर कोई जा रहा था। साथ ही सीबीआई की टीम ने जो 3 रिक्रिएशन किए हैं उनकी डिटेल्स, ये तो कमरे से मिले हुए एविडेंस हुए। इसके अलावा सुशांत की पोस्टमार्टम रिपोर्ट होगी जिसमें मौत का वक्त ही नहीं लिखा है, और जो उस रिपोर्ट में लिखा था वो घर के लोगों के बयान से मेल नहीं खाता। जैसे कि सुशांत के हाउस हेल्प नीरज ने लिखित बयान में बताया था कि सुशांत ने मौत से करीब 1-2 घंटे पहले अनार का जूस पिया था, जबकि पोस्टमार्टम में लिखा है कि उनका पेट खाली था। पोस्टमार्टम रिपोर्ट की वीडियोग्राफी ये भी फॉरेंसिक टीम को दी गई है एम्स की, जो कि कूपर अस्पताल में हुई थी, वो भी उनके पास है। और सुशांत की बिस्रा रिपोर्ट, जिसके नतीजे भी सुशांत के स्टाफ और गर्लफ्रेंड रिया के बयानों से मेल नहीं खाते, क्योंकि इन सभी लोगों का कहना था कि सुशांत ड्रग्स लेते थे और लॉकडाउन के दौरान तो कुछ ज्यादा ही लेने लगे थे। अब जाहिर है जो ड्रग्स लेने का आदी है उसके शरीर में उसके ट्रेसेस भी होंगे, लेकिन सुशांत की विस्रा रिपोर्ट जो मुंबई की कलीना लैब में तैयार की गई थी उसमें ड्रग्स के कोई ट्रेसेस नहीं मिले। एम्स की फॉरेंसिक टीम ने विस्रा के लिए सुशांत के शरीर से लिए गए नमूनों का 20% जो हिस्सा बचा हुआ था वो अपनी जांच के लिए इस्तेमाल किया है। तो कुल मिलाकर एम्स ने 3 तरह के एविडेंस लिए हैं: क्राइम लोकेशन से मिले एविडेंस, पोस्टमार्टम रिपोर्ट और सुशांत की विस्रा रिपोर्ट। साथ ही सुशांत के डॉक्टरों और उनके परिवार से उन दवाइयों की जानकारी भी ली जो सुशांत को प्रिस्क्राइब की गई थी या फिर सुशांत ले रहे थे। तो पहले बात करते हैं क्राइम लोकेशन और वहां से मिले एविडेंस की। सुशांत की जिस कमरे में मौत हुई थी उस कमरे का 3 बार रिक्रिएशन करके देखा गया था। इसमें एक वजह तो ये थी कि वहां मौजूद लोगों के बयान उनकी बॉडी की कंडीशन और पोजीशन को लेकर एक जैसे हैं या नहीं ये जानना।
लेकिन फॉरेंसिक टीम का इस जानकारी से कोई मतलब नहीं है। उनके लिए ये जानना जरूरी था कि उस कमरे के पलंग पर चढ़कर कुर्ते का फंदा बनाकर सुशांत की हाइट और वजन का कोई व्यक्ति पंखे से लटक सकता है या नहीं लटक सकता। अगर ऐसा मुमकिन है तो फिर पंखे पर उसका जो असर पड़ना चाहिए वो पड़ा कि नहीं पड़ा, यानी पंखा थोड़ा टेढ़ा हुआ कि नहीं हुआ, या फिर हो सकता था कि नहीं हुआ। क्योंकि सुशांत का वजन करीब 78 किलो था। ऐसे में देखा गया कि जब 78 किलो का आदमी पंखे से लटकेगा तो पंखे पर क्या असर पड़ेगा, और क्या सुशांत की मौत के बाद पंखे पर वैसा ही इफेक्ट दिखा कि नहीं। क्या मुंबई पुलिस ने इस बात पर गौर किया था? दूसरे थे सुशांत की बॉडी के फोटोज जो कमरे में लिए गए थे। आपको बता दूं कि अगर ये फोटो सुशांत की मौत के बाद वायरल नहीं होते तो शायद आज सुशांत की मौत पर इतना बड़ा बवाल ही नहीं होता। आज पूरी दुनिया ये मानकर कि सुशांत ने सुसाइड किया है, इस केस को लगभग भूल चुकी होती। इन फोटोज ने ही सुशांत की मौत को लेकर सबसे पहले सवाल खड़े किए थे। सुशांत के परिवार वाले जब घर के बेटे के जाने के गम में डूबे थे, यानी जब वो स्थिति में भी नहीं थे कि इन सब बातों पर ध्यान दे पाते, तब सुशांत के फैंस ने तस्वीरों को देखकर उनकी मौत पर सवाल उठाने शुरू कर दिए थे। यानी घर वाले कुछ समझ पाते उससे पहले ही सुशांत की सुसाइड थ्योरी पर शक जताया जाने लगा था। एम्स की रिपोर्ट जो भी आएगी उसमें सबसे ज्यादा ध्यान सुशांत की तस्वीरों में दिख रहे उनके शरीर के निशानों की डिटेल्स पर होगा, क्योंकि पिछले 3 महीने में उनकी गर्दन पर पड़े लिगेचर मार्क्स, चोट के निशान, उनकी अधकुली एक आंख, उनके टूटे दिख रहे पैर की तस्वीर, सुशांत को फॉलो करने वाले और सुशांत के लिए न्याय मांगने वाले तमाम लोगों के जहन में छप सी गई हैं। एम्स की फॉरेंसिक टीम को पता है कि उनकी जांच से पहले देश और दुनिया भर में आम आदमी से लेकर इन मामलों के एक्सपर्ट्स तक हर कोई अपने अपने तरीके, समझ और जानकारी के हिसाब से इसका विश्लेषण कर चुके हैं, और सबकी अपनी अपनी दलीलें हैं, जिनमें से ज्यादातर का मानना है कि गले पर पड़े फंदे के निशान कुर्ते से नहीं बन सकते। उनका यह भी कहना है कि गर्दन और चेहरे की चोट का जिक्र पोस्टमार्टम में क्यों नहीं है। क्या सुशांत का टूटा पैर दिखना लोगों का बस भ्रम है? इसीलिए एम्स की टीम को सुशांत के शरीर पर दिख रहे एक एक निशान का ब्यौरा देना होगा, और साथ ही उसके कारणों का एक कन्विंसिंग जवाब भी देना होगा। पोस्टमार्टम रिपोर्ट को लेकर मुंबई के कूपर हॉस्पिटल की फजीहत ऐसे ही नहीं हुई है। वहां के डॉक्टरों पर उंगलियां बेवजह नहीं उठी हैं। इसीलिए फॉरेंसिक टीम ने भी वहां जाकर सुशांत का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टरों से जवाब तलब किया था। एम्स की टीम ने सुशांत की विसरा रिपोर्ट के सैंपल भी दोबारा जांचे हैं। इसके लिए उन्होंने कलीना लैब में सुशांत के बचे हुए विसरा सैंपल लिए थे। इसमें सुशांत के बाल, उनके पेट की छोटी और बड़ी इंटेस्टाइन के टुकड़े, ब्लड, हार्ट, लंग्स, लीवर, किडनी, सबके थोड़े थोड़े हिस्से शामिल हैं। विसरा रिपोर्ट से पता चलता है कि मौत की वजह कोई जहरीला पदार्थ तो नहीं था। इसमें हर तरह के जहर की जांच की जाती है। इसके अलावा ये भी पता लगाया जाता है कि कहीं ड्रग ओवरडोज, दवाइयों का ओवरडोज या किसी दवा या ड्रग के कॉम्बिनेशन से बना कोई जहर तो मौत की वजह नहीं बन गया। साथ ही अगर किसी भी तरह की सिंथेटिक या हर्बल ड्रग्स यानी नशे का सामान या फिर मेडिसिन ली गई है तो उसका भी पता चल जाता है। लेकिन सुशांत की विसरा रिपोर्ट जो मुंबई पुलिस ने दी है उसमें ऐसा कुछ भी नहीं मिला है। अब उसी सैंपल से एम्स की टीम ने दोबारा सारी जांच की है। अगर सुशांत ने ड्रग्स ली होगी या उन्हें कोई नशीला या फिर जहरीला पदार्थ दिया गया होगा जिसे मुंबई की विसरा रिपोर्ट में जानबूझकर छिपाया गया होगा तो वो सामने आ जाएगा। लेकिन इसमें यह भी एक सच है कि जो सैंपल विसरा जांच के लिए दिए गए थे वो कूपर अस्पताल के डॉक्टरों ने ही पोस्टमार्टम के दौरान निकाले थे, और कूपर अस्पताल की पोस्टमार्टम रिपोर्ट और उसे बनाने वाले डॉक्टर्स दोनों ही शक के दायरे में हैं। ऐसे में विसरा के सैंपल सही हैं या नहीं ये पता लगा पाना बेहद मुश्किल है। लेकिन इन तमाम चुनौतियों के बावजूद एम्स की फॉरेंसिक टीम का दावा है कि उन्होंने सुशांत की फॉरेंसिक रिपोर्ट तैयार कर ली है और वो एक निर्णायक रिपोर्ट है। यानी एम्स की टीम को विश्वास है कि जो रिपोर्ट तैयार की गई है उस पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। सीबीआई की टीम के साथ एम्स की फॉरेंसिक टीम की एक मीटिंग हो चुकी है और जाहिर है उन्होंने अपने नतीजों के बारे में सीबीआई टीम को बताया होगा। क्योंकि फॉरेंसिक टीम सीबीआई टीम के लिए ही काम कर रही है, इसलिए उसने मीडिया के सामने इसकी फाइंडिंग्स रखने से मना किया है, क्योंकि रिपोर्ट को सबके सामने लाना है या नहीं लाना है ये फैसला सीबीआई की जांच टीम ही करेगी।
अब अगले हफ्ते फॉरेंसिक टीम ऑफिशियली अपनी रिपोर्ट सीबीआई को सौंपेगी और सीबीआई को इसके नतीजे सबके सामने रखने होंगे, क्योंकि सुशांत की मौत का सच जानने के लिए ही तो देश और दुनिया भर में सीबीआई जांच की मांग की गई थी। ऐसे में सीबीआई को भी ये बताना होगा कि इतने दिनों की जांच में वो सुशांत की मौत का सच ढूंढ पाई है या नहीं ढूंढ पाई है। सीबीआई को भी पता है कि इस खुलासे से उनकी साख भी जुड़ी हुई है, क्योंकि जिस भरोसे के साथ सुशांत के केस में मीडिया से लेकर सोशल मीडिया तक में सीबीआई जांच के लिए मुहिम चलाई गई थी, वो भरोसा साबित करने का मौका अब सीबीआई के पास है। तो उम्मीद कीजिए कि सीबीआई की जांच सही दिशा में हुई हो और नतीजा सुशांत को न्याय दिलाने वाला हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब करें।